नमस्कार मित्रों, आज हम बात करते हैं साइनोसाइटिस के बारे में। साइनोसाइटिस क्या होता है, कैसे होता है और इसका होम्योपैथिक में क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइनसेस होते क्या हैं। तो भगवान ने इतनी खूबसूरती से एक एक अंग की रचना की है कि मित्रों जितना भी जानकारी ली जाए, जितनी पढ़ी जाए, जितनी जानी जाए, उतना ही बार बार आश्चर्य होता है कि भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। हर चीज़ का बिल्कुल नियम से, और जिस स्थान पे इतनी उपयोगिता है उतना ही है, न कम है न ज़्यादा है। तो साइनसेस की रचना भगवान ने की है। 4 पेयर होते हैं साइनसेस के, मतलब टोटल 8 साइनसेस होते हैं 4 तरह के। तो इनके नाम है, देखिए जो यहाँ पे भौं के ऊपर होते हैं हमारे, इनको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। ये गाल के बिल्कुल पीछे होते हैं, इनको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। फिर यहाँ किनारे नाक के पीछे की तरफ होते हैं तो इसको बोलते हैं स्मार्ट साइनस, और इसके आँख के जस्ट पीछे होते हैं, इसको बोलते हैं स्फिनोइड साइनसेस। तो अब साइनसेस के काम क्या होते हैं? साइनसेस के बहुत ही मैजिकल काम है, कभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे डिटेल में। फिलहाल 2-3 काम जान लेते हैं। एक तो ये हमारे जो स्कल का वेट है इसको हल्का रखता है। दूसरा, हमारी आवाज़ जो हम बोलते हैं इसको इसमें एक इकोपन लाता है, जो इकोनेस लाता है, मतलब आप सुनने में अच्छा लगता है। जब साइनोसाइटिस होती है देखिए कैसा आवाज़ चेंज हो जाता है। तो ये आवाज़ को इको प्रदान करता है एक तो। दूसरा, जो हम सांस लेते हैं तो इस सांस को अगर तापमान बाहर कम है तो उसको इस लेवल पे बना के कि बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल हो, फेफड़े में आराम से जाए, वो बनाता है। बाहर गर्म है तो उसको ठंडा करके इस लेवल बॉडी टेम्परेचर पे उसको एयर को करने का काम करता है। तो एयर कूलर भी यही है, मतलब एयर कंडीशन वाली बात है कि पूरा उसको नॉर्मलाइज करता है। अब हम समझते हैं कि साइनसेस में इतनी खूबसूरती से रचना तो की है, लेकिन इसमें साइनोसाइटिस क्यों होता है? अब आइटिस लग गया, हमने बताया था, कहीं भी आइटिस लग गया माने इन्फ्लामेशन। तो साइनस में इन्फेक्शन कैसे होता है? तो जो बड़े कॉमन काज हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला तो जैसे मैकेनिकल काज है, कोई ट्रॉमा हुआ, कोई इंजरी हो गई, उसके नाते हो सकता है। फिर दांत में कोई हमने प्रॉब्लम है या हमने कुछ दांत में प्रोसीजर करवाया, उससे भी हो सकता है, साइनस में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। ब्लड के जरिए भी हो सकता है। फिर अगर एलर्जी, सबसे कॉमन जो है यही मिलता है कि एलर्जी थी, एलर्जिक राइनाइटिस थी और ये बिगड़ गया, ठीक से ट्रीट ना हुआ, फिर बाद में साइनसेस की प्रॉब्लम हुई, साइनसेस की प्रॉब्लम इसके बाद हुई। तो अमूमन ये देखते हैं कि अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है तो 1 हफ्ते के अंदर ये सबसाइड हो जाता है, मामला शांत हो जाता है। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर रहा और ट्रीट न किया गया ठीक से तो फिर साइनस में इन्फेक्शन आ सकता है, और इसको थोड़ा देखने की बात होती है। फिर आप ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। अगर 1 सप्ताह से लेके 4 सप्ताह के अंदर अगर मामला होता है और ठीक नहीं हो रहा है तो ये एक्यूट साइनोसाइटिस में आता है, और 3 महीने से ज़्यादा हो जाए फिर ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस की श्रेणी में आता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है कि मामला सीवियर ना होने पाए, समय पे ही आप उपाय कर लें। खैर, क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होम्योपैथिक में हम लोग करते हैं, कितना भी पुराना हो, लेकिन समस्या ना बढ़ने पाए यही अच्छा है। फिर जो स्विमर्स होते हैं उनमें ये इसके चांसेस साइनसेस के इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं इसमें भी इसके चांसेस होते हैं। फिर टॉन्सिलाइटिस के केस में भी इसका इन्फेक्शन जो है साइनस में फैल सकता है, और अगर कोई पेशेंट लंबे समय से वेंटिलेटर पे है तो भी साइनसेस में इन्फेक्शन जा सकती है। सबसे कॉमन जो रूट होती है एंट्री की, एलर्जिक राइनाइटिस माने जुकाम सर्दी हुआ, अमूमन ये वायरस से होता है। तो वायरस का इन्फेक्शन पहले आया, 1 हफ्ते तक अमूमन ठीक हो जाता है। तो वायरस जब जाता है तो पूरा अपने साथियों को, बचे खुचे को रहने के लिए, खाने के लिए बुला लेता है, बैक्टीरिया को, फंगस को, इन सबको, भैया मैं जा रहा हूँ अब तुम आओ निपटो। तो इसके बाद फिर फॉलोड बाई वायरल इन्फेक्शन फॉलोड बाई बैक्टीरियल एंड फंगस। तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता जाता है। अभी आप देखेंगे शुरू में जुकाम होता है तो केवल येलो कलर का, कोई कलर नहीं होता, फिर धीरे धीरे उसमें येलोइनेस आता है, फिर और लापरवाही होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर ग्रीनिश होता है, फिर बाद में ब्लड भी आ सकता है। तो ऐसे ही इसके स्टेज बढ़ते जाते हैं। अब हम देखते हैं साइनोसाइटिस में सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो सबसे कॉमन सिम्टम जो मित्रों मिलता है, सिर दर्द रहेगा पेशेंट को, और फेस पेन, क्योंकि साइनसेस तो पूरे फेस में है तो फेस पेन होता है। अच्छा, सिर दर्द की एक खास बात है, इसमें झुकाने पे सिर दर्द बढ़ता है इसका पेशेंट का।
ये बड़ी खास इंडिकेशन होता है कि झुकाने पे सिर दर्द बढ़ेगा, साइनस का हेडेक होगा तो। फिर हमने बताया कि अगर इन्फेक्शन हो गया साइनसेस में तो आवाज़ चेंज हो जाएगी पेशेंट की, अक्सर नेज़ल वॉइस मिलती है, इसको नेज़ल वॉइस बोलते हैं। वो देख के बात करके ही लग जाता है कि साइनस में इन्फेक्शन है इसके, तो आवाज़ में चेंज हो जाएगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नाक बंद होगी, नाक से डिस्चार्ज होगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ भी पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी हो सकती है, बार बार लगता है घुटना पड़ रहा है कुछ, और मरीज को स्मेल आनी कम हो जाती है, बंद हो सकती है, और हॉकिंग सेंसेशन बार बार या ऐसे करता रहता है, पीछे की तरफ वो अपना खखार लेता रहता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ से उसका सिक्रीशन गले में जाता रहता है। अब इसके एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा होता है कि क्लिनिक पे ही क्लिनिकल सिम्टम देख के हिस्ट्री लेके मालूम हो जाता है, नहीं तो इंडोस्कोपी करा के क्लियर किया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो। और इंडोस्कोपिंग में सीधा पस दिख जाता है पूरा। अगर पेशेंट को फीवर या सिर दर्द लंबे समय से रह रहा है तो वो पस निकाल के कल्चर के लिए भेज के उसका एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिससे अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन की जा सके। फिर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CBC कराते हैं, हीमोग्राम, उसमें TLC, DLC, ESR और CRP करवाते हैं। विटामिन डी की कमी से भी कभी कभी होता है, तो विटामिन डी की कमी पूरी करना ज़रूरी है इसकी ट्रीटमेंट में, तो ये दूर करना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर इससे बात ना बने तो पहले एक्सरे PNS कराते हैं देखने के लिए, और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो फिर CT स्कैन PNS कराते हैं, तो मामला पूरा क्लियर हो जाता है इसमें। अब आती है ट्रीटमेंट की बात। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम आगे देखते हैं मित्रों कि होम्योपैथिक में इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन की साइनोसाइटिस के लिए। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है और सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम मेडिसिन इसके लिए स्पेसिफिक कहा जाए तो शायद सही होगा। काफ़ी सिम्टम कवर करता है, किसी भी साइनस का इन्फेक्शन हो इसमें कवर करता है, तो ये सबसे टॉप क्लास की मेडिसिन है। मित्रों हमने पावर पोटेंसी लिखना बंद कर दिया है क्योंकि लोग अपने मन से यूज़ करने लगते हैं। ये वीडियो केवल सलाह के लिए, एक जानकारी के लिए, जागरूकता के लिए है। ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, अपने आसपास किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलें, तो वो डॉक्टर आपको लिए एक्चुअली पोटेंसी कौन सी देनी है। होम्योपैथिक में करीब 60-65 तरह की पोटेंसियाँ आती हैं, अभी और होती है तो हम कम से कम बता रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर कौन सी पोटेंसी आपके लिए उचित होगी, कौन सा स्केल की पोटेंसी होगी, वो आपको डिसाइड करेगा। हम केवल मेडिसिन की चर्चा करें, आप थोड़ा जानकारी आपको रहे इसके लिए। तो पहले मेडिसिन बताया कालीबाइक्रोम, ये लगभग स्पेसिफिक होती है, बहुत अच्छी दवाई कही जा सकती है। दूसरी दवाई ऐसे ही नियर बाई स्पेसिफिक होती है हाइड्रेस्टिस। ज़्यादातर मदर टिंचर में यूज़ की जाती है 6 या 30 पावर में, लेकिन फिर भी अपने मन से नहीं करना है। हाइड्रेस्टिस बहुत अच्छी दवाई है साइनोसाइटिस के लिए। तीसरी दवाई आती है पल्साटिला। चौथी दवाई आती है स्टिक्टापल। स्टिक्टा की दवाई खास बात ये है, इसको लगता है नोज़ के पास लगता है फुलनेस, जो नोज़ का रूट होता है ना, बिल्कुल वहाँ पे लगता है माथे के पास भरा भरा कुछ है, भारी भारी कुछ है, बड़ा स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर ऐसा मिल जाए तो ये रामबाण काम करता है। तो इथनॉइड साइनस में अगर इन्फेक्शन है तो स्टिक्टा। सैंग्विनेरिया अभी फ्रंटल साइनस का या मैक्सिलरी साइनस का, अगर राइट साइड का साइनस इन्वॉल्व है तो सैंग्विनेरिया होगा। और बिल्कुल जस्ट अपोजिट इसके अगर बाएं तरफ का हो तो स्पाइजिलिया, मतलब बायां फ्रंटल या बायां मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व है तो, या बाएं तरफ की कोई साइनसेस हो, ज़्यादातर हम यही देखते हैं, लेकिन स्पाइजिलिया लेफ्ट साइड की कोई भी साइनस इन्वॉल्व है तो इसमें काम करेगा। साइलिसिया तब आता है जब पस फॉर्मेशन हो जाए, तब साइलिसिया का उपयोग करते हैं। पोटेंसी आप डॉक्टर आपका ही तय करके देगा। आगे दवाई आती है सीपिया, बहुत अच्छी दवाई है। फिर एक दवाई आती है मेंथोलम, बहुत बढ़िया काम करता है भी। और एक ज़्यादा मिलने वाला जो यूज़ करने वाली दवाई होती है काली आयोड अक्सर देते हैं। इसके अलावा मित्रों दवाई की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये हम थोड़ी सी टॉप 10 रेमडीज़ जो अक्सर क्लिनिक में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको आपके सिम्टम के हिसाब से उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।